बातें तो सभी वक्ता अपने अपने स्तर पर और अपनी अपनी जानकारी के अनुसार बताएंगे, पर अपने को मेन चीज़ ये करना है कि अपने खुद और अपने पड़ोसी को किस तरह राजकुमार जी के पक्ष में वोट दिलाने के लिए काम करना, क्योंकि सभाएं और रैलियां होती रहती हैं। क्योंकि हमने विगत चुनाव में हमने देखा है, सभाएं तो बहुत होती है, रैलियां भी बहुत होती है, पर परिणाम हमें अच्छा नहीं मिलता। क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमने अच्छे से देखा है, लास्ट टाइम में अपन क्या पता किस तरह अपन वोट नहीं कर पाते और बूथ प्लस नहीं कर पाते, उसको विशेषकर ध्यान रखना है। क्योंकि मोदी साहब कहते हैं कि 400 पार है। अगर आप सभी पढ़े लिखे महानुभावों को सभी को पता है कि 400 पार हो जाएगा तो संविधान के साथ किस तरह संशोधन करेगा। और अभी फिलहाल तत्कालिक घटनाएं आप सभी सोशल मीडिया के ऊपर देखते हो, और इससे अपन को ज्ञात होता है कि किस तरह यह अपने ऊपर अत्याचार करते हैं। तो 400 पार जैसा ही होगा, तो क्योंकि 400 पार का नारा इसलिए उन्होंने दिया है कि उनका जो भी संशोधन और नियम और अनुच्छेदों में परिवर्तन करना है वो, क्योंकि संसद में 1/3 बहुमत आवश्यक है, और वो उनका उद्देश्य है कि 1/3 बहुमत प्राप्त कर लेंगे और मनचाहा संशोधन कर पाएंगे। आपको बता दूं कि वो हमेशा ये कहते हैं कि भाइयों तथा बहनों, क्योंकि उनका ही नारा है ये। और एक शब्द और भी है कि वो धर्म के नाम से वोट मांगते रहते हैं। तो एक दूसरा भी नारा लगाते हैं कि भारत माता की जय, क्योंकि भारत माता देश, ये नारा देश को एकीकरण करने के लिए और एक राष्ट्रवाद को पैदा करने के लिए, एक उत्साह पैदा करने के लिए नारा है। पर मैं मोदी सर साहब से ये कहना चाहता हूँ और बीजेपी सरकार और बीजेपी समर्थित लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये भारत माता और माताओं बहनों के वो सुरक्षा कर पा रहे हैं क्या? आपको गए कुछ समय पहले आपको सबको पता है कि मणिपुर और मिजोरम में बहन बेटियों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा था, और वो मंचों पे कहते हैं कि 56 इंच का सीना। तो उन अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहेंगे कि आपका 56 इंच का सीना वहाँ मिजोरम और असम में क्यों नहीं गया? वहाँ पे आदिवासी दलित समाज के साथ जो अत्याचार हुआ, उन्होंने उनके लिए एक शब्द क्यों नहीं कहा? ये सोचने की बात है। दूसरी चीज कि कुश्ती की खिलाड़ियां जो अपनी भारत के लिए और अपना नाम रोशन कर रहे थे, विदेशों में मेडल जीतकर, उनके साथ यौन शोषण होता है। तो उन कुश्ती की पहलवान महिलाओं खिलाड़ियों के साथ ये घटनाएं होती है और दिल्ली की सड़कों पर कई महीनों तक वो बैठे रहते हैं। फिर भी वो अमित शाह जी और मोदी, उनका एक शब्द भी उनके लिए नहीं आता है उनके मुंह से। तो साथियों, इस तरह भारत माता और माताओं का वो सुरक्षा और सम्मान नहीं कर पा रहे। अभी हाल फिलहाल की घटना है, गुजरात में एक 19 साल की गर्भवती महिला, उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है, और सामूहिक बलात्कार उसके ऊपर बलात्कार होने के बाद भी और उसके परिवार के 9 लोगों को उसके सामने ही मार दिया जाता है, और उसकी 3 साल की बेटी उसको दीवार पर पटक के मार दिया जाता है। फिर भी जो केस होता है तो उन आरोपियों को ये बीजेपी सरकार और आरएसएस के लोग उनको छुड़ा लेते हैं और उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। ढोल नगाड़ों गुलाल
के साथ उनका सत्कार किया जाता है, फिर भी मोदी सरकार और मोदी साहब उनके लिए कुछ नहीं कहते हैं। जो पीड़ित और महिला के न्याय उसके लिए न्याय नहीं कर पाते। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह इन तानाशाही सरकार से निपटने के लिए अपन को अपना सहयोग किस तरह करें वो देखना होगा। आप सभी इस तरह चिंतित इस समाज के लिए हो, इसलिए आज इस राजकुमार के स्वागत में आए हुए हो। तो मैं चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप अपने अपने बूथ और अपने अपने गांव स्तर पर राजकुमार जी को लीड के साथ वोट दिलाने के लिए आप कोशिश करेंगे और दिलाएंगे, ये मुझे भरोसा भी है। और मैं आगे कुछ नहीं कहते हुए मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।